उलमा से सुना होगा, मुक़र्रिरीन से सुना होगा, खुतबा से सुना होगा, अपने गांव के मस्जिद के इमाम से सुना होगा कि मेरे नबी की शान ये है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। आपने सुना है वो जाहिल बोलने लगा, हजरत में पढ़ा तो नहीं मगर कारी साहब क़िबला की तकरीर में मैंने सुना कि मेरे नबी की शान ये है। सरकार ने उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। मैंने ये सुना है कि नबी की शान ये है। सरकार ने उंगली का इशारा फरमाया तो चांद ने सीना चीर दिया था। मैंने उलमा से सुना है मुस्तफा की शान ये है, नबी की बारगाह में जंगल के जानवर सलामी के लिए हाजिरी दिया करते हैं। मुस्तफा जाने रहमत जब सहरा से गुजर फरमाते हैं तो पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ पत्थर मुस्तफा की बारगाह में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदाए बुलंद करता है। या हजरत हमने सुना है कि मेरे नबी की शान ये है। सरकार जब रास्ते से गुजरते हैं तो पेड़ों की डालियां झुक झुक कर नबी को सलाम करती है। मुस्तफा जाने रहमत जब जमीन पे चलते हैं तो पत्थरों कंकर नबी के कदमों को चूमा करते हैं। हजरत हमने सुना है उलमा के हवाले से कि मेरे नबी जब बालू वाली रेतीली नरम जमीन पर चलते हैं तो निशाने कदम नहीं बनते थे, मगर मेरे आका जब पत्थर पे कदम रखते हैं तो निशाने कदम बन जाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुदरबा अर्श पे उड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1.5 घंटे के बाद तो मैं गर्म होता हूं। अब आप समझिएगा कितनी तकरीर सुनाऊंगा मैं आपको। नींद तो नहीं आ रही आपको? मोहब्बतों से बोल दे सुभान अल्लाह। हजरात हम नबी के महफिल में बैठे हैं, आका की जाते बाबरकत से मंसूब महफिल में तशरीफ रखते हैं। इस वक्त हमारे मुकद्दर की बराबरी कौन कर सकता है यार? जाहिरी तौर पर देखने के एतबार से तो आप गुफ्तारपुरवा में अपने मदरसे के सहन में बैठे हैं, मगर सच ये है कि आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़िबला की बात नहीं, कारी साहब की बात नहीं, ये मेरे आका का फरमान है। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की तालीम है कि महफिल मिलाद जन्नत की क्यारियों में से क्यारी होती है। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, आप घबराए तो नहीं है ना? मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हजरत अजमत रसूल के हवाले से अगर आप जानना चाहें कुरान की तिलावत करो, कह दो सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह ने कोई सूरत ऐसी नाजिल नहीं फरमाई जिस सूरत में मुस्तफ़ा की तारीफ ना हो। कुरान में कोई पारा ऐसा नहीं जिसमें मुस्तफ़ा की तारीफ ना हो। कुरान में कोई ऐसा बयान नहीं जिसमें मुस्तफ़ा की तारीफ ना हो। पूरे कुरान को अल्लाह ने अपने महबूब की तारीफ में नाजिल फरमाया है। अजीज़ाने मोहतरम रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ को आप जरा कुरान के हवाले से सुनते जाइए। अल्लाह ने कहीं दस्ते नबूवत की तारीफ कुरान में बयान फरमाई, अल्लाह ने कहीं मुस्तफ़ा के चेहरे की तारीफ कुरान में बयान फरमाई, अल्लाह ने कहीं जुल्फ़े नबी की तारीफ कुरान में बयान फरमाई, अल्लाह ने कहीं ज़बान रसूल की तारीफ कुरान में बयान फरमाई, कहीं लबहाए रसूल की तारीफ कुरान में बयान फरमाई, कहीं पेशानी अक़दस की तारीफ कुरान में बयान फरमाई, कहीं नबी के भाव नबी के अबरू शरीफ की तारीफ कुरान में बयान फरमाई। नबी का चलना कुरान में है, नबी का बोलना कुरान में है, नबी की सीरत कुरान में है, नबी का जलवा कुरान में है, नबी का हाथ कुरान में है, नबी का कदम कुरान में है, नबी के निगाह कुरान में है, नबी की पेशानी कुरान में है, नबी का जलवा कुरान में है, नबी का चेहरा कुरान में है, नबी के रुखसारे कुरान में है, नबी के लब कुरान में है, नबी की ज़बान कुरान में है, नबी का मुकम्मल वजूद कुरान में है। कुरान पढ़ते चले जाओ, अज़मत नबी सीखते चले जाओ, अज़मत रसूल जानते चले जाओ। हज़रात आप इतनी गाढ़ी बातें और अगर गाढ़ी करूंगा नहीं समझेंगे, लेकिन बड़ी आसानी के साथ अज़मत रसूल का एक पहलू आपके सामने रखता हूँ। आइए मैं उस जात से पूछता हूँ कि नबी की शान कितनी बुलंद है। उस जात से पूछता हूँ जिस जात को कभी भूख नहीं लगती है। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, अगर हमारी तकरीर में इधर उधर ताक
ताक झांक करेंगे तो मेरी बातें आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगी। हजरात, मैं चुटकुला बहुत सुनाता था, लोगों को बहुत हंसाता था, लेकिन काफी दिनों से 2-3 सालों से मैंने हंसी हंसाने का सारा मिजाज बदल डाला, इसलिए कि जितनी देर में मैं आपको चुटकुला सुना करके हंसाऊंगा, आपके जहन को फ्रेश करूंगा, हो सकता है उतनी देर में कोई अच्छी बात ऐसी कह जाऊं जिससे मेरा भाई अगर अमल कर ले तो बख्शिश का जरिया हो जाए। इसलिए चुटकुलाबाजी हंसी हंसाई के महफिल से बिल्कुल बाहर निकलो। हंसने का वक्त गुजर चुका है, तुमने बहुत हंस लिया है, बहुत टाइम पास कर लिया, दिल बहला लिया, अब हंसने का वक्त नहीं रहा, अब तो आपको रोने का वक्त आ गया है, अपने मुकद्दर पर आंसू बहाने का वक्त आ गया है। मुसलमानों, तुम्हारे हंसने का जमाना वो रहा जब पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करती थी, इज्जत और तौकीर की निगाहों से देखती थी, वो तुम्हारे हंसने का जमाना था। मगर आज पूरी दुनिया में जो जिल्लत और रुसवाई के नाम से तुम्हें जाना जाता है, इससे ज्यादा गई गुजरी कौम किसी कौम को नहीं माना जाता। ये तुम्हारे लिए हंसने का लम्हा नहीं है, ये तुम्हारे रोने का वक्त है, तुम्हारे आंसू बहाने का वक्त है। इसलिए आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरी कौम के लोगों हंसी का सहारा कभी तकरीरों में मत लिया करो। हजरत चुटकुला सुनाइए दिल बहल जाए, नहीं, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हम उलमा को, हम खुतबा को ये चाहिए कि कौम के जहन को अपनी तरफ इतनी कसौटी के साथ पकड़ करके बैठे कि आदमी पलक झपकना भूल जाए, वक्त देखना भूल जाए, टाइम का जायजा लेना भूल जाए, अपने तमामी जहन के मामलात को भूल करके ये अक्सर वो उलमा की बातें सुनता रहे और उस पर गौर और तवज्जो से इन्हमाक करता रहे। हज़रत रसूल कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान कितनी बुलंद है। अब एक ऐसी जात से पूछ लेते हैं जो खाने पीने से पाक है, जो सोने से औंघने से पाक है, जो शादी ब्याह से पाक है, जिसके बीवी बच्चे नहीं, जिससे भूख प्यास नहीं लगती, जिससे नींद नहीं आती, जिससे औंघ नहीं आती। आप कहेंगे मौलाना साहब उस जात की बात से, जिस जात की बात आप करते हैं, क्या उसका राब्ता नंबर आपसे मिल सकता है? जिस जात की आप बात करते हैं, क्या उसका कांटेक्ट नंबर हमें मिल सकता है? जिस जात की आप बात करते हैं, क्या उससे फोन पर मेरी बात हो सकती है? क्या उससे मेरी मुलाकात हो सकती है? उससे मैं मिलना चाहता हूँ, उसका एड्रेस बताइए, उसका पता बताइए, उसकी मंजिल, उसका ठिकाना बताइए, मैं उससे मिलने जाऊंगा। कि उसे भूख प्यास नहीं लगती, खाने पीने की कोई जरूरत नहीं, उसे सोने और औंघने की कोई जरूरत नहीं, बीवी बच्चों से बिल्कुल पाक है, वो मासूम अनिल खता है, उससे कभी कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ, वो तमाम गुनाहों से पाक है। उसका नंबर दीजिए, पता बताइए। मैंने कहा मेरे भाई, मैं उस जात की बात करता हूँ जिसके हवाले से आपने तमामी उलमा से सुना होगा, पढ़ने लिखने वालों ने किताबों में पढ़ा होगा। हम जिस जात की बात करते हैं वो कोई हिंदुस्तानी नहीं है, हम जिस जात की बात करते हैं वो कोई पाकिस्तानी नहीं है, हम जिस जात की बात करते हैं वो कोई अफगानी नहीं है, हम जिस जात की बात करते हैं वो कोई एशियन नहीं है, हम जिस जात की बात करते हैं वो कोई यूरोपियन नहीं है, हम जिस जात की बात करते हैं वो कोई हालैंडर नहीं है, मैं जिस जात की बात करता हूँ वो कोई इंग्लैंडर नहीं है, मैं जिस जात की बात करता हूँ वो कोई ऑस्ट्रेलियन नहीं है, मैं जिस जात की बात करता हूँ वो पूरी इस रुए जमीन का रहने वाला नहीं है, इस दुनिया का रहने वाला नहीं, इस धरती पर आबाद रहने वाला नहीं, इस जमीन पर बसने वाला नहीं। हजरत फिर वो कौन है? मैंने कहा अगर उसका नाम पता चाहिए तो मुझसे नहीं, कारी तजम्मुल से पूछो, मौलाना वाजिद से पूछो, इन उलमा से पूछो, नाइबीन रसूल से पूछो, मेहमान रसूल से पूछो। मैं जिस जात की बात करता हूँ उसी को तो जिब्रील अमीन कहा जाता है, सिदरत मकी कहा जाता है, रूहुल अमीन कहा जाता है, सज्जदुल मलाइका कहा जाता है, ताइर सिदरा कहा जाता है, उसी को हजरत जिब्रील के नाम से जाना जाता है। हजरत जिब्रील कौन है? हजरत जिब्रील कौन है? अल्लाह ताला ने जब से फरिश्तों की तख्लीक फरमाई, रोज अव्वल से लेकर अब तक, अब से सुबह कयामत तक जितने फरिश्ते पैदा हो गए होंगे, उन तमाम फरिश्तों का जो सबसे बड़ा सरदार है, उसी सरदार मलाइका का नाम जिब्रील अमीन है, उसी फरिश्तों के सरदार का नाम जिब्रील है। आप वो जिब्रील से पूछते हैं, ए जिब्रील आप बताओ मुस्तफा की शान कितनी बुलंद है? आप कहेंगे मौलाना साहब जिब्रील के अलावा और भी बहुत से फरिश्ते हैं, जिब्रील के अलावा मीकाईल और इसराफील इजराइल फरिश्ते हैं, जिब्राइल के अलावा किरामन कातिबीन फरिश्ते हैं, जिब्राइल के अलावा रोजी पहुंचाने वाले फरिश्ते हैं, पानी बरसाने वाले भी है, आग बरसाने वाले भी है, हवा चलाने वाले भी है, माँ के शिकम में बच्चे की जिस्म में रूह डालने वाले भी है, बच्चों को ग़िज़ा पहुंचाने वाले भी है, तुमका कब्र के अंदर सवाल करने वाले भी फरिश्ते हैं, और अज़ाब व सवाब के जज़ा व सज़ा देने वाले फरिश्ते भी हैं। बहुत से फरिश्ते अल्लाह ने पैदा किया। आपने और फरिश्तों से शान मुस्तफ़ा नहीं पूछा, आप जिब्रील ही से शान मुस्तफ़ा क्यों पूछ रहे हैं? तो उसका जवाब सुनते चलो। मैंने जिब्रील से ये सवाल इसलिए किया, ये सवाल दूसरे फरिश्तों से किया जा सकता था, मगर मैंने और फरिश्तों से ये सवाल ना करके सिर्फ जिब्रील से इसलिए पूछा कि जिब्रील अमीन ने तमाम फरिश्तों की सरदारी हासिल की। अल्लाह
अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को तमाम फरिश्तों का सरदार और उनका आका बनाया है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मैंने ये सवाल इसलिए किया है कि ए जिब्रील, तुमने आदम का जमाना देखा। आप तवज्जो थोड़ी देर के लिए हमारी तरफ मफसूल करें, इंशाअल्लाह ईमान को ताजगी मिलेगी। मैंने जिब्रील से ये सवाल इसलिए किया है कि ए जिब्रील, तुमने आदम का जमाना देखा। ए जिब्रील, तुम अल्लाह का पैगाम लेकर हजरत जिब्रील की बारगाह में आते रहे। जिब्रील, तुम अपना अल्लाह का पैगाम लेकर हजरत शीश की बारगाह में आते रहे, जकरिया की बारगाह में आते रहे, यहया की बारगाह में आते रहे, दानियाल की बारगाह में आते रहे, सुलेमान की बारगाह में आते रहे, मूसा की बारगाह में आते रहे, ईसा की बारगाह में आते रहे, इब्राहिम की बारगाह में आते रहे, इस्माइल की बारगाह में आते रहे। ए जिब्रील, तुमने आदम का जमाना देखा, तुमने शीश का जमाना देखा, तुमने यहया का जमाना देखा, तुमने सुलेमान का जमाना देखा, तुमने अय्यूब का सब्र देखा, इब्राहिम की खुल्लत देखा, इस्माइल का ज़बो इसार देखा। ए जिब्रील, तुमने हुस्न यूसुफ देखा, मिस्र का बाजार देखा, तख्त सुलेमानी देखा, हुकूमत सुलेमानी देखा, सब्र अय्यूब देखा, मूसा का जलाल देखा, ईसा का कमाल देखा। ए जिब्रील, हर नबी का जमाना तुमने देखा, हर नबी का दौर तुमने देखा, हर पैगंबर का जमाना तुमने देखा। ए जिब्रील, पूरब की दुनिया तुमने देखा, पश्चिम का जहान तुमने देखा, उत्तर का आलम तुमने देखा, दक्षिण की कायनात तुमने देखा। ए जिब्रील, सातों तबक जमीन और आसमान के तबकात को उलट पलट कर तुमने देखा। ए जिब्रील, पूरी दुनिया का गोशा गोशा तुमने देखा। मगर जिब्रील, एक बात बताओ, क्या मेरे नबी के जैसा भी कहीं देखा? मेरे नबी का सानी देखा, मुस्तफा का बदल देखा, मेरे नबी के नजीर देखा, नबी का सानी देखा, नबी का हुस्न कहीं दुनिया में नजर आया? ए जिब्रील, तुम बताओ, पूरी कायनात तुमने देखा है, मगर मेरे नबी के जैसा भी तुमने कहीं देखा? तो जिब्रील का जवाब सुनो। हजरत जिब्रील फरमाते हैं, आदम का जमाना देखा, शीश का जमाना देखा, यहया का जमाना देखा, मूसा का जलाल देखा, ईसा का कमाल देखा, हुस्न यूसुफ देखा, मिस्र का बाजार देखा, तख्त सुलेमानी देखा, सब्र अय्यूब देखा, इब्राहिम की खुल्लत देखा, इस्माइल का ज़बो इसार देखा, और नबी का दौर देखा, और रसूल का जमाना देखा, पूरब की दुनिया देखा, पश्चिम का जहान देखा, उत्तर का आलम देखा, दक्षिण की कायनात देखा, पूरी दुनिया मैंने देखा। मगर जिब्रील फरमाते हैं, ए दुनिया वालों, तुम नबी के चेहरे की बात करते हो, नबी के रुखसार की बात, नबी के लबों की बात, नबी के होठों की बात, नबी के पेशानी की बात, नबी के हाथों की बात, नबी के सीना की बात, नबी के शिकम की बात, नबी के बदन की बात। जिब्रील फरमाते हैं, मुझ जिब्रील की निगाहों ने जो देखा वो ये कि जैसा मुस्तफा का तलबा है, पूरी कायनात में ऐसा किसी का चेहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत रसूल कौनैन अलैहिस्सलाम की अजमत को समझने वालों, एक बार मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हजरात, मेरे नबी की शान कितनी बुलंद है। आप हमसे पूछेंगे मौलाना साहब, आप अपने अंदाज में अजमत नबी बयान करते हैं, अगर हमारे भाई लोगों को तकलीफ, आप थोड़ा अंधेरे में बैठे हैं इसलिए थोड़ा सा आपका चेहरा झिलमिल नजर आता, अगर आप सामने आ जाए तो चार चांद लग जाए। थोड़ा सा उठ जाइए मेरे भाई, आ जाइए, आप वहाँ बैठे हैं यहाँ बैठ जाइए, ताकि बार बार मेहनत करने की जरूरत न हो। इंशाअल्लाह कम टाइम में बहुत सारी बातें मैं आज से करना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चचा, हम आपके मेहमान हैं, आप हमारे मेजबान हैं। मेहमान की बात तो हर मेजबान मानता है, इसलिए आपसे कोई काम नहीं लूंगा। आप आकर इधर उजाले में तशरीफ रखें, हम आपका चेहरा भी देखते रहें, ताकि हम ये महसूस करें कि जितने लोग भी बैठे हैं वो हमें सुन भी रहे हैं और तवज्जो के साथ सुन रहे हैं, और कोई बात नहीं है। आप पूरा मजमा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। हमने जिब्रील अमीन से पूछा, ये जिब्रील, मुस्तफा की शान कितनी बुलंद है? हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, जिब्रील जवाब देते हैं कि ए दुनिया वालों, पूरी कायनात को तो मैंने देखा, पूरे जहान को देखा, पूरी दुनिया का मुताला किया, मगर सच ये है, जितना अजीमुल मर्तबत, जितना खूबसूरत, जितना बाअज़मत मुस्तफा का तलवा है, पूरी कायनात में ऐसा किसी का चेहरा नहीं है। हज़रात, ये किसका अकीदा है? ये दुनिया के किसी आम आदमी का नहीं, ये सैयदुल मलाइका का अकीदा है, ये फरिश्तों के सरदार का अकीदा है, ये हज़रत जिब्रील का अकीदा है कि जिस तरह मुस्तफा का तलवा है, पूरी कायनात
कायनात में ऐसा किसी का चेहरा नहीं है। हजरत जिब्रील फरमाते हैं जैसा अल्लाह ने अपने हबीब का तलवा बनाया है, पूरी दुनिया में ऐसा किसी का चेहरा पैदा नहीं फरमाया। हजरत जिब्रील फरमाते हैं पूरी दुनिया में आज तक के किसी माँ ने इतना खूबसूरत बच्चा जना ही नहीं है जितना खूबसूरत मेरे नबी का तलवा है। और कोई माँ इतना खूबसूरत बच्चा पैदा करेगी कैसे? अल्लाह ने किसी को नबी के तलवे के जैसा पैदा ही नहीं फरमाया है। आला हजरत दूसरे मकाम पे फरमाते हैं यही बोल सिदरा वाले जमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। आला हजरत फरमाते फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हजरत इसके हवाले से मेरे पास बातें बहुत है मगर वक्त में बड़ी तंगी है, इसलिए मैं चाहता हूँ ये बात यही मुख्तसर करके मैंने जो आयत कुरानिया तिलावत की है उसके हवाले से तो एक बातें कर ली जाए। अजीज़ान मोहतरम पूरी दुनिया को जिब्रील अमीन ने ये अकीदा दे दिया कि ये लोगों मुस्तफ़ा जान रहमत का सानी न तो दुनिया में कोई आया है न सुबह क़यामत तक आएगा। जब नबी के तलवे का जवाब दुनिया में नहीं है तो नबी के जलवे का जवाब दुनिया में कहाँ से होगा? अल्लाह ने किसी को अपने हबीब का सानी बनाया ही नहीं है। अजीज़ान गरामी रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह ताला ने हम और आप सब पर करम वाला ये करम फरमाया। अल्लाह ने हम आप सबको इंसान बनाया। एक बार मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। खुदा चाहता तो हमें इंसान बनाने के बजाय कोई दूसरी मखलूक भी बना देता, मगर नहीं, अल्लाह ने हम लोगों को इंसान बनाया। ये रब का बहुत बड़ा करम है। अजीज़ान गरामी अब इंसान बनाने के बाद अगर अल्लाह चाहता तो हमें किसी दूसरे घराने में पैदा कर देता, किसी दूसरे मजहब के मानने वालों के घरों में पैदा कर देता। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद फिर रब का करम खास हुआ कि अल्लाह ने हमें किसी गुमराह और किसी बददीन, किसी मुशरिको काफिर के घर में पैदा ना फरमा कर हम और आप सबको मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। अब मुसलमान बनाने के बाद फिर अल्लाह का करम हुआ कि खुदाए वहदहू ला शरीक ने हम और आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा पैगंबर तक के किसी और नबी का उम्मती ना बनाकर अपने महबूब का उम्मती बनाया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत के हवाले से पूरे कुरान में तकरीबन 88 मरतबा ईमान वालों का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। अल्लाह ताला ने तकरीबन 88 बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू से हम गुनहगारों को खिताब फरमाया है। अल्लाह ताला ने एक मकाम पर हम गुनहगार उम्मतियों के हवाले से इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर। अब फिर से आप कह सकते हैं सुभान अल्लाह। हजरत इस आयत करीमा का माना यह है अल्लाह फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। सुभान अल्लाह। हजरत ये रब्बे कदीर कुरान में फरमाता है, मैं कोई हवाई चवाई की बातें नहीं करता हूँ, कुरान से इसके इस्तेदलाल है। अल्लाह फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। आप अपने नसीबे पर जितना फख्र करें कम है। हम मुसलमान अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करें कम है। हम गुलामान मुस्तफ़ा अपने मुकद्दर पर जितना भी इतराएं, जितना भी रश्क करें कम है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार नहीं दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया है, मगर उनकी उम्मत को भी खुदा ने बेहतरीन उम्मत नहीं कहा। हजरत शीस की उम्मत को भी बेहतरीन उम्मत करार नहीं दिया। हजरत यहया व ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मतों को भी अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत करार नहीं दिया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को शर्फ हम कलामी कुए तूर पर बख्शा है, मगर उनकी उम्मत को भी अल्लाह ने उनका बेहतरीन उम्मत करार नहीं दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने नारे नमरूद को गुलजार किया, खलीलुल्लाह का लक़ब अता फरमाया, अपना दोस्त कहा, मगर उनकी उम्मत को भी अल्लाह ताला ने बेहतरीन उम्मत करार नहीं दिया। इस्माइल ज़बीहुल्लाह की उम्मत को रब ने बेहतरीन उम्मत नहीं फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत, हजरत ईसा रूहुल्लाह की उम्मत, किसी भी नबी की उम्मत को अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत करार नहीं दिया। हाँ हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की उम्मत को बेहतरीन उम्मत के लक़ब से मुलक़्क़ब फरमाया। रब फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। मेरी कौम के लोगों जरा सा आप समझते चले, मैंने ये आयत कुरान या तिलावत की, आप जरा इसे महसूस करें। अल्लाह फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। रब्बे करीम का ऐलान है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये तो ये मुसलमानों मेरे भाइयों, आप जरा अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, अपनी जिंदगी का जायजा लें। अल्लाह फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। हर आदमी
अपनी जिंदगी के बारे में गौर करें। कितने मुसलमान ऐसे हैं इस दौरे पुरफितन में तरह तरह के गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। कितने मुसलमान अपने आप को कहने वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले, कितने लोग ऐसे हैं कि जो शराब पीते हैं, जो जुआ खेलते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अय्याश मिजाजी के दिल दादा है। कितने लोग ऐसे हैं जो माओ को गालियां दे रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बाप को ठोकरें मारकर घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो भाई का हक मार लेते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बीवी को नाजायज परेशान करते सताते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो तरह तरह के जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या बेहतरीन उम्मती का चेहरा ऐसा होता? हमारी कौम का बुजुर्ग 70 बरस 65 साल का हो जाने के बाद भी हमारे समाज का बुजुर्ग अपने चेहरे पर दाढ़ी रखने से घबराता है। अगर उससे कहा जाता है चचा आप दाढ़ी क्यों नहीं रख लेते, तो जवाब देता है अभी मेरे बहुत सारे काम बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है। जब ये काम पूरे हो जाएंगे तो मैं दाढ़ी रख लूंगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आपके पास इस बात की गारंटी है, आप इसकी जमानत दे सकते हैं कि हाँ हमें अभी 100 साल जिंदा रहना, 200 साल जिंदा रहना, तब आपको मौत आएगी। पूरी दुनिया मिलकर इसकी जमानत नहीं दे सकती मुझे मौत कब आएगी, मुझे मरना कब है, दुनिया छोड़ना कब है। मगर मेरी कौम के लोगों, खुदा फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मती का चेहरा देखो। 70 साल की उम्र हो जाने के बाद भी हमारे चच्चा लोग नाई की दुकान पर जाने के बाद ब्लेड सीधी लगवाने के बाद कहते हैं ब्लेड जरा उल्टी भी मार देना, खूंटी जल्दी निकल आती है। क्या बेहतरीन उम्मती का चेहरा ऐसा होता है? मेरी कौम के लोगों, एक एक अदाओं पर मेरी नजर है। हमारे समाज के लोगों का लिबास देखो, सब नहीं इल्ला माशाअल्लाह, बहुत से लोग तो सही ठीक ठाक लिबास इस्तेमाल करते, मगर हमारे समाज के कुछ नौजवानों के लिबास इस कदर नागुफ्ताबे हैं कि वो बेचारे बैठ करके पेशाब नहीं कर पाते हैं। इतनी चुस्त और टाइट पैंट पहन रखा मेरे भाई ने कि वो बैठ कर पेशाब नहीं कर सकता। बैठ करके नहीं बल्कि खड़े खड़े जानवरों की तरह अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या बेहतरीन उम्मती का तरीका यही है कि खड़े होकर पेशाब करते रहो? आप इंसाफ से बताइएगा कि पेशाब का जो पानी है वो पाक होता या नापाक होता? आप बताइएगा पेशाब का पानी पाक होता है कि नापाक होता है? आप बताइए ना अपने तबार से। इसके बारे में, पेशाब के बारे में आपकी जानकारी क्या है? पेशाब के बारे में आपकी मालूमात क्या है? पेशाब के बारे में आपकी तालीम क्या है? पेशाब में जो पानी के कतरे बदन से निकलते हैं वो पानी पाक होता या नापाक होता? आप क्या समझते हैं? आप क्या जानते हैं इसके बारे में? पेशाब पाक है, बोल सकते हैं? पेशाब पाक है या नापाक? आप बताइए, आप जरा बताइएगा। नापाक पानी का एक छींटा अगर एक गिलास शरबत में पड़ जाए तो क्या वो शरबत पाक रह जाएगा? आप बताइएगा। मेरी कौम के लोगों, आपको अल्लाह फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, मगर हमारे समाज का नौजवान इतने टाइट पैंट पहनकर बैठकर नहीं, खड़े होकर पेशाब करता, जिसकी वजह से पेशाब के छींटे उड़ उड़कर उसके कपड़े पर पड़ते हैं। उसका कपड़ा नापाक हो जाता, उसका बदन नापाक हो जाता। अल्लाह फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। मैं तुमसे पूछना चाहता, क्या बेहतरीन उम्मत का तर्ज अमल यही है? बेहतरीन उम्मत का तरीका यही है? बेहतरीन उम्मती का मामूल यही है? बेहतरीन उम्मती के हालात यही है? नहीं मेरे भाई, जरा जागिए, होश में आइए। अल्लाह ताला ने जिस तरह आपको बेहतरीन उम्मत करार दिया है, किरदार और अमल के लिहाज से, हर एतबार से आप बेहतरीन उम्मती बनकर इस दुनिया को ज़हनो फिक्र दे दो। ए दुनिया वालों, हम दुनिया के आम इंसान नहीं, हम मुस्तफा के गुलाम हैं। उस रसूल की उम्मत है जिस रसूल को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब अता करके पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा था। अज़ीज़ाने गिरामी, कितने मुसलमान ऐसे हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो पेशाब के चंद कतरे अपनी पैंट में जमा करके चले जाते हैं। खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई हादसा ना हो जाए जिसका शिकार आप हो जाए और आपकी रूह बदन से परवाज कर जाए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान नापाकी में इंतकाल करता है, जो आदमी नापाकी में इंतकाल करता, उसकी रूह लेकर फरिश्ता जमीन से लेकर आसमान तक जहां जहां से गुजरता है, हर जगह के मखलूक उस पर लानत और मलामत भेजती है। उस पर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं मुसलमानों, सबसे पहला पैगाम
सबसे पहली तालीम तुम्हारे लिए यही है कि नमाजें बाद में है, रोजा बाद में है, तहारत इबादत बाद में है, तकवा बाद में है, तहारत बाद में है, क़याम बाद में है, रुकू बाद में है, सजदा बाद में है, ज़कात बाद में है, हज बाद में है, और ये इबादत और रियाजत बाद में है। मगर तहारत पहले है, पाकीज़गी पहले है, गुस्ल पहले है। मुसलमानों, सबसे पहला काम आपके लिए, सबसे पहला पैगाम ये है कि तुम पाक रहना शुरू कर दो। तुम हमेशा पाक रहो, सुबह का वक्त हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, जब भी कोई नापाकी लायक हो जाए कोशिश कीजिए कि ज्यादा वक्त नापाकी में न गुजरने पाए, जल्द अज जल्द गुस्ल करके आप पाक हो जाए। मगर हमारे कितने भाई ऐसे हैं कि वो बेचारे गुस्ल करना नहीं जानते। हमारे कितने भाई ऐसे हैं कि वो नहाने का तरीका भी नहीं जानते, नहाने की तालीम उन्हें नहीं है, नहाने की मालूमात नहीं। हम किस तरह नहाएं जो पाक हो जाए, किस तरह नहाएं जो किस तरह न नहाएं जो नापाक रहे। ए मेरे भाई, आपको ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम वजू और गुस्ल का तरीका तो सीखना ही पड़ेगा। वजू और गुस्ल की मालूमात तो आपको होनी ही चाहिए। ए मेरे भाई, जरा नहाने का ढंग तो सीखो। आज आप समाज में देखें, हमारे बहुत से भाई ऐसे, सब तो नहीं मगर कुछ लोग ऐसे हैं, जुमा की अजान मस्जिद में हो जाएगी तब वो घर से लोटा बाल्टी लेकर और सरकारी नल पर नहाने जाएंगे। जब नहाने जाते तो चड्ढी पहनकर नहाने जा रहे हैं। मेरी कौम के लोगों, मेरी बात जरा सी कड़वी है मगर बात बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है। इससे आप समझें, समझने के बाद अमल करने की कोशिश करें। हजरात, आप ये जान लीजिए, मर्द के लिए कमर से लेकर ये घुटने तक का बदन हर वक्त ढका रहना चाहिए। बदन इतने बीच का बदन अगर मर्द खोलता है तो वह इंसान गुनहगार होता है। मर्द का इतना बदन हर वक्त पोशीदा रहना चाहिए। अब आप इंसाफ करो, अगर चड्ढी पहनकर खुले आम नहाओगे तो इस तरह से आप बेपर्दगी का शिकार है। ये खैर उम्मत का तरीका नहीं है, ये बेहतरीन उम्मती का मामला नहीं है। हमारे भाई का मामला यह है, चड्ढी पहनकर नल पर नहाने जाता है, अज़ान जुमा हो जाने के बाद और नहाया, 2 लोटा पानी इस कंधे पर डाला, 2 लोटा इस कंधे पर, शैम्पू बालों में घिसा और घिसने के बाद 2 लोटा पानी डाला, उसके बाद चला आया। बाज मर्तबा ऐसा होता उसके बदन में कहीं कहीं पानी ही नहीं लगता, बहुत जगह से सूखी रह जाती है, उसकी जिस्म के बहुत से हिस्से सूखे रह जाते। हमारा भाई चड्ढा पहनकर नहाता है और बीवी का दुपट्टा पहनकर वापस चला आता है। मेरी कौम के नौजवानों, अगर आप बंद गुस्ल खाने में नहा रहे हैं तो आप चड्ढा पहनकर नहा सकते, कोई हरज नहीं है। जहां पर किसी की नजर न पड़े वहां पर आप चड्ढा पहनकर नहा सकते, कोई हरज नहीं। लेकिन अगर आप खुली जगह पर नहा रहे हैं, चाहे घर के अफराद, घर के बच्चे ही देख रहे हो, अगर खुली जगह है, आपके नहाते हुए हालत को देखा जा सकता है, तो उस जगह पर इतने बदन का ढकना आपके लिए जरूरी है कि कमर से लेकर नाफ से लेकर और ये घुटना, जिसे आप अपनी जबान में टिहुना बोलते हैं, इतना बदन मर्द का हर वक्त छुपा रहना जरूरी है। और मेरी माँ बहनों के हवाले से शरीयत का हुक्म यह है, औरत का पूरा बदन पर्दा है, पूरे बदन को छुपाना जरूरी है। मेरे भाई, आप सबों से गुजारिश करना चाहता, हमारे भाई को नहाने की तमीज नहीं, गुस्ल करने का तरीका नहीं मालूम है, गुस्ल में कितनी बातें फर्ज है। इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर हर आदमी से अलग अलग पूछा जाए, ये उलमा आपका क्लास ले ले, आपसे पूछे भाई नहाने का तरीका क्या है, नहाने की तालीम क्या है, नहाने के मसाइल, गुस्ल के फराइज क्या है, तो इसमें चंद लोग होंगे जो ये बातें बता सकते हैं। वरना अक्सरियत ऐसी है जो बेचारे ये भी नहीं जानते गुस्ल में फर्ज किसे कहते हैं, गुस्ल में फर्ज कितने हैं, हमें फर्ज के बारे में हुक्म क्या है, फर्ज पर किस तरह अमल होना चाहिए, फर्ज का मकाम क्या है। आप ये जान लीजिए, गुस्ल में जितनी बातें फर्ज हैं, उन फर्जों में से एक फर्ज भी अगर छूट गया या एक फर्ज में अगर कुछ हिस्सा भी छूट गया तो आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा, आप पाक नहीं होंगे। और जब आप पाक नहीं होंगे तो आपका वजू नहीं होगा, जब आपका वजू नहीं होगा तो आपकी नमाज नहीं होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अल वजू व मिफ्ताहुस सलाती व सलातु मिफ्ताहुल जन्ना। आका फरमाते हैं कि वजू नमाज की कुंजी है और नमाज जन्नत की कुंजी है। सुभान अल्लाह। इसलिए आप सबसे कहना चाहता मेरे भाई, आप सबसे पहले पाक होने की तालीम हासिल करें, पाक होना सीखें। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो किताबों से अपना ये मकसद हल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका मकसद पूरा ना हो, कारी तजम्मुल हुसैन साहब
साहब क़िबला आपकी रहबरी रहनुमाई के लिए, तालीम दीन के लिए आपकी बस्ती में रहते हैं। आप इनसे रास्ता करें, इनसे मुलाकात करें। हजरत नहाने का तरीका क्या है, वो गुस्ल में कितनी बातें फर्ज हैं, वजू में कितनी बातें फर्ज हैं, किन बातों पर अमल करना लाजिम और जरूरी है, ये तमाम बातें मर्द औरत सबके लिए जानना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं आप हाफिज काफिज कारी बन जाए, मुफ्ती मौलाना बने तभी आपके लिए बात जानना जरूरी नहीं जरूरी है। नहीं नहीं मेरे भाई, हर मुसलमान को इतनी तालीम होना तो जरूरी है कि वो नहाने का तरीका जानता हो, वजू करने की तालीम हासिल हो, नमाज पढ़ने की तालीम जानता हो, वो नमाज की नीयत जानता हो, जनाजे का पढ़ने का तरीके जानता हो, ईदैन की नमाज अदा करने के तरीके जानता हो। मगर हमारी कौम के लोगों के हालात इतने अबतर है कि हमारा भाई जब किसी जनाजे में शिरकत करता है, कहता है हजरत जनाजे की नीयत बता दे। आप जरा इंसाफ से बताइएगा कि इमाम साहब जनाजे की नीयत तो बता देते हैं, लेकिन बताने से क्या किसी को वो नीयत याद हो जाती है? ईद बकरा ईद के मौकों पर नमाजे ईदैन के नीयत का ऐलान किया जाता है, क्या वहाँ ऐलान कर देने से नीयत के अल्फाज आपको याद हो जाते हैं? इमाम साहब जो जो अल्फाज कहते जाते आप उनके साथ साथ कहते जाते, उसके बाद फिर चुप हो जाते। मैं आपसे अर्ज करना चाहता, आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को नबी का कलमा पढ़ने वाला, नबी का उम्मती करार दे रहे हैं, मगर आपका मामला यह है नमाज की नीयत नहीं जानते। आप कैसे मुसलमान हैं? आपको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, आप कैसे मुसलमान हैं? नहाने का ढंग नहीं है, आप कैसे मुसलमान हैं? वजू करने की तालीम नहीं है, आप कैसे मुसलमान हैं? हराम हलाल नहीं जानते, आप कैसे मुसलमान हैं? जायज नाजायज नहीं जानते, आप कैसे मुसलमान हैं? सही गलत में इम्तियाज नहीं, आप कैसे मुसलमान हैं? अल्लाह फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। ए मेरी कौम के लोगों, क्या बेहतरीन उम्मती का चेहरा ऐसा होता है? क्या बेहतरीन उम्मती का लिबास ऐसा होता है? क्या बेहतरीन उम्मती के मामला ऐसे होते हैं? क्या बेहतरीन उम्मती की जिंदगी गुजारने का तौर तरीका ऐसा होता है? ए मेरी कौम के नौजवानों, तुम जरा अपनी जिंदगी को संभालो। कितने मुसलमान ऐसे हैं आज के दौर में शराब नोशी के आदी है, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो बियर पीते हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो नशे की गोलियां खाते हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो नशे का इंजेक्शन लेते हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो तरह तरह के अलग अलग किस्म के नशा इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे जिस किस्म का नशा हो, नशा इस्तेमाल करने वाले लोगों, आप ये जान लीजिए कि जिस भी किस्म का नशा हो, चाहे टेबलेट हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे सिरप हो, चाहे पाउडर हो, चाहे वो दारू हो, चाहे शराब हो, चाहे भांग हो, चाहे अफीम हो, चाहे चर्स हो, चाहे हेरोइन हो, या किसी भी किस्म का कोई नशा है, हर नशा ये शराब की मंजिल में दाखिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले अपने सहाबा के अंजुमन में इरशाद फरमाया था कि जो इंसान दुनिया में जितनी मिकदार में शराब पिएगा, जितनी मिकदार में शराब पिएगा, जितनी मिकदार में शराब पिएगा, अल्लाह ताला उसको उतनी मिकदार में जहन्नम की आग से खौलता हुआ गरम गरम मवाद पिलाएगा, गरम गरम मवाद पिलाएगा। ये मेरी कौम के लोगों, अल्लाह फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, मगर तुम्हारे मामलात ऐसे हैं, तुम्हारे हालात ऐसे हैं, तुम्हारी जिंदगी का मशगला ऐसा है। नहीं मेरे भाई, गुनाहों की दुनिया से बाहर निकलो और जमाने की आंखों में आंखें डालकर ये बता दो, ए दुनिया वालों, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। ए मुस्तफा के गुलामों, तुम सही मानों में नबी के गुलाम बन जाओ। अगर तुमने अपने आप को सही मानों में नबी का गुलाम बना लिया तो तुम्हारे लिए मुस्तफ़ा ये है कि तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद हश्र में भी अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाएगा। इसलिए जाग जाओ मेरे भाई, जाग जाओ मेरे भाई। हज़रात, आज के शोरशराबा माहौल में कितने नौजवान ऐसे हैं, कितने नौजवान ऐसे हैं, कितने नौजवान ऐसे हैं जो माओं को गालियां दे रहे हैं, जो माओं की शान में तौहीन करते, बापों का दिल दुखाते हैं। आप जरा सा जागिए। और आपने आज सैयदना सरकार ओवैसी करनी आशिक़ रसूल फना फिर रसूल की जिंदगी के हवाले से बड़ी कीमती बातें सुनी होंगी। हज़रत ओवैसी करनी ने सरकार का ज़माने ज़ाहिरी पाया, मगर सहाबियत का शरफ वो न हासिल कर सके, वो सहाबी ना बन सके। वो खैर ताबईन में से है, अव्वलीन ताबईन में से हज़रत ओवैसी करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है। आप जरा सा समझिए, हज़रत ओवैसी करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न ज़माने रसूल को पाकर भी नबी के बारगाह में क्यों ना पहुंच सके, क्यों सहाबी ना बन सके? उसकी वजह यह है, उनकी बारगाह में, उनके घर पर उनकी एक बूढ़ी कमजोर नाबीना माँ है, जिनकी खिदमत के लिए हज़रत ओवैसी करनी बारगाह रसूल में ना जा सके। मेरे भाई, मैं आपसे अर्ज करना चाहता भी, आपने मौलाना शब्बीर साहब की तकरीर में
सुना हजरत उवैस करनी से मेरे सरकार कितनी मोहब्बत फरमाते थे। मेरे आका ने उवैस करनी से किस कदर मोहब्बत फरमाई, अपना जुब्बा शरीफ भेजा, उम्मत के बख्शिश की दुआ के लिए हुक्म फरमाया। आप जरा सा समझिए, वो इतना नबी के बारगाह का मकबूल गुलाम, इतना बड़ा नबी का सच्चा पक्का आशिक, जिसे दुनिया मजनू दीवाना पागल कहती है, वो दीवाने रसूल आशिक रसूल हर वक्त अपनी निगाहों में नबी का जलवा मुलाहिजा करता रहता है। हजरत उवैस करनी के नाम पर नियाज़ फातिहा दिलाने वालों, उनके फयूज़ बरकत से माला माल होने वाले मुसलमानों, आपके लिए लम्हे फिक्रिया ये देना चाहता हूँ कि आप जरा अपनी जिंदगी का मुहासबा करो। क्या तुम भी अपनी माँ की इस तरह खिदमत करते हो? क्या तुम भी अपने बाप की इस तरह देखभाल करते हो? ए मेरी कौम के लोगों, मेरी कौम के नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि तुमसे तुम्हारा खुदा राजी हो जाए, अगर तुम नमाज के पाबंद हो गए, रोजा वो अहकामात शरीया की पाबंद हुए, लेकिन माँ बाप नाराज हैं, तो ये जान लो अल्लाह ताला उस औलाद की कोई इबादत कबूल नहीं फरमाता जिस औलाद से उसके माँ बाप नाराज रहते हैं, या दोनों में से एक नाराज है। दोनों माँ बाप के हवाले से नबी का फरमान ये है, आका फरमाते हैं औलाद की जन्नत माँ के कदम के नीचे है। अब जरा कह दो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं बाप औलाद की जन्नत का दरवाजा है, अगर बाप राजी होगा तो दरवाजा खुलेगा, अगर माँ राजी होगी तो जन्नत में जाने की इजाजत होगी। जब माँ बाप दोनों राजी होंगे तो आपको अल्लाह की रजा हासिल होगी, तो आप जन्नत के मुस्तहिक होंगे। वरना अगर आप बहुत बड़े पाबंद शरीयत हो, रातों दिन इबादत करते हो, लेकिन माँ बाप या दोनों में से एक नाराज है, तो अल्लाह आपकी इबादत कबूल नहीं फरमाएगा। इसी तरह ये जुमला भी याद रखो कि अगर कोई औरत बड़ी पाबंदी से नमाज पढ़ती है, कोई औरत बड़ी पाबंदी से शरीयत के उसूल पर अमल करती है, सच बोलती है, सारे अरकान अदा करती है, लेकिन उससे उसका शौहर नाराज रहता है, तो ये जान लीजिए सरकार फरमाते हैं जिस औरत से उसका शौहर नाराज रहता है, अल्लाह ताला उस औरत की कोई भी इबादत अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता है, कोई सजदा खुदा की बारगाह में मकबूल नहीं है। इसलिए गुजारिश करूंगा अपनी बहनों से कि अपने शौहरों से झगड़ो मत, अपने शौहरों की हुक्म अदूली मत करो, उन्हें नाराज मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा शौहर तुमसे रूठ